ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफा जैसा शख्स जिसे बचपन से लेकर आज तक यही ताने मिले हों कि वो एक नालायक है और नकम्मा है, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो कभी उसके माँ बाप ने उस पर भरोसा किया और ना ही भाई ने। इसी वजह से ही वो जिंदगी में कुछ करने के काबिल हो ही ना सका। दिल की बड़ी कोशिश होती है कि वो शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान क्लैश पैदा कर जाए, क्योंकि वो तो जल कर राख हो जाता है जब मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग देखता है। उसे काफी खुशी होती है कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान क्लैश आ चुका है। दिल जैसा घटिया शख्स जिसने शर्जीना को खुद ही छोड़ा था और रुबाब के साथ शादी कर ली थी कि रुबाब तो बहुत अच्छी लड़की है, उसके पास पैसा जो है। आगे आप देखेंगे जब मुस्तफा को मालूम हो जाता है कि अदिल और रुबाब के दरमियान कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, यानी रुबाब हर वक्त अदिल को ताने देती है कि उसके पास जो कुछ है वो उसका दिया हुआ है। यहाँ तक कि सब लोगों के सामने अदिल की इतनी इंसल्ट करना कि इस कंपनी के मालिक कौन हूँ मैं, और तुम कैसे फैसला कर सकते हो कि इस कंपनी को कौन चलाएगा, ये तो मेरे डैड और मेरी कंपनी है ना। यहाँ से तो काफी इंटरेस्टिंग सीन होता है और काफी मजा आता है जब अदिल की इंसल्ट होती है। आगे आप देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी, क्योंकि मुस्तफा को मालूम हो जाएगा कि रुबाब और अदिल के एक दूसरे के साथ बनते नहीं हैं, ये एक दूसरे को ताने देते रहते हैं, और यही वजह है कि अदिल भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं शर्जीना के साथ क्यों खुश हूँ। मुस्तफा शर्जीना एक हो जाएंगे और मुस्तफा खुद शर्जीना को लेने के लिए भी जाएगा। शर्जीना उससे कहेगी कि वादा करो, हमेशा मुझ पर यकीन करोगे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मुस्तफा कि जब भी मैं तुम्हें किसी चीज का बोलूं तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। मैं हमेशा कहती रही कि तुम अदिल से आगे जाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ करने का हौसला है, लेकिन कभी तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कब तक ये चलेगा? मुस्तफा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। जब मुस्तफा शर्जीना के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी तो वो उसे घर वापस लेकर आ जाएगा। अदिल तो लाल पीला हो जाता है जब वो देखता है मुस्तफा ने शर्जीना का हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों बड़े ही खूबसूरत अंदाज से घर में आ रहे हैं, यानी दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो ही चुकी है। आगे आप देखेंगे कि अदिल एक बार फिर से शर्जीना को वही बातें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम वापस क्यों आई हो, आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है तुमने। मैं तो बहुत खुश था कि तुम्हें अपनी कदर हुई है, तुम्हारी अपनी तालीम की और तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी की, कि तुम एक काबिल शख्सियत हो। तुम मुस्तफा के साथ कैसे रह सकते हो? यहाँ पर हो सकता है कि अदिल वो शर्जीना के साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करे या उसका हाथ पकड़े, तो वहाँ पर मुस्तफा आ जाएगा। आज तक मुस्तफा जो अपने बड़े भाई के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोला था, वो उसका गिरबान पकड़ लेगा। अदिल से कहेगा कि आपकी जुर्रत भी कैसे हुई शर्जीना के साथ ऐसी बातें करने की, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। ये फैसला तो आपने खुद ही किया था ना कि रुबाब के साथ शादी कर ली थी क्योंकि उसके पास मालो दौलत है, और शर्जीना को छोड़ दिया। यहाँ पर इन दोनों भाइयों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाएगी। उसके बाबा कहेंगे कि आज मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि इन दोनों की लड़ाई देखूं, मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया। अदिल की अम्मी वो तो यही कहते हैं कि ये सारी आग शर्जीना की लगाई हुई है। वहाँ पर मुस्तफा शर्जीना का हाथ पकड़कर उससे कमरे में लेकर चला जाता है।